अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। जिस वीक के बारे में इस वीडियो में मैं तफसील बयान करने वाला हूँ, ये 24 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक जाएगा। इन 7 दिनों में 2 मेजर चेंजेस हैं जो आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपके जज्बात पर बहुत असर डालेंगी। पहला इवेंट 28 जनवरी को है, फुल मून होगा। एंड फुल मून हमेशा ही जज्बाती कैफियत के लिए बहुत पावरफुल एक तरह से फ्यूलिंग देता है। फुल मून इज़ अ फ्यूल टूवर्ड योर इमोशंस, एवरी सेक्टर इमोशंस। आप ज़्यादा ड्यूटीफुल होंगे, ज़्यादा ब्यूटी महसूस करेंगे, ज़्यादा मेच्योरिटी फील करेंगे, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ काम करेंगे। लेकिन स्पेशली क्योंकि 8वें घर में चांद होने लगा, 8th एंगल पर, मतलब ये लीव हाउस में चांद होगा फुल मून, ये जो 28 जनवरी को होना है। एंड अगर लीव एंगल पर चांद हो तो वो आपका 8th हाउस बनता है। अगर 8th हाउस में पूरा चांद हो तो आप फ़ायदे सुनिए। आप अपने मुकद्दमा से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा अच्छे इकदाम कर सकेंगे। आप अपनी नाराज़गियाँ दूर करने के लिए ज़्यादा अच्छा बिहेव कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छा मूड शो कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी अपीयरेंस, ज़्यादा जज्बाती अटैचमेंट्स, वार्म एबिलिटीज़, ये सब शो कर सकेंगे। कर्जा उतारने के लिए जिस तरह के जज्बात चाहिए होते हैं वो भी इस फुल मून से मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा पूरे चांद की वजह से स्पिरिचुअल साइड की भी ग्रोथ आएगी आपके अंदर से। उदासी, गम, डर ये ख़त्म होंगे। तो ये एक प्लस पॉजिटिव इवेंट है और ये 2.25 दिन के लिए रहेगा। लेकिन 30 जनवरी को एक नेगेटिव इवेंट भी होने वाला है कैप्रिकॉनियंस। नेगेटिव इवेंट क्या है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 2021 की ये पहली रेट्रोग्रेशन होगी मरकरी की। मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा और क्योंकि ये एक्वेरियस हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है तो दैट इज़ योर सेकंड हाउस। एंड सेकंड हाउस मींस माल, असबाब, जॉब, इनहेरिटेंस, मटेरियल एडवांटेजेस, मटेरियल डील्स, और मरकरी वहाँ रेट्रोग्रेड होगा। इस रेट्रोग्रेशन से आपको नुकसान क्या होगा कि डील्स क्लोज जाते जाते रुक जाएगी या डिले हो जाएगी। दैट इज़ एक्सपेक्टेड, बट सब कैप्रिकॉन्स के साथ ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ऐसे कैप्रिकॉन्स के साथ होगा जिनका मरकरी बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस प्रॉब्लम ना होने की वजूहात सुनिए। मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक नेगेटिव एंगल है मरकरी का, जिसकी वजह से हमें फ्यूल नहीं मिलेगा। माइंड स्किल्स, वोकल एबिलिटीज़, एक्सप्लेनेशंस और राइटिंग, कैलकुलेशन हम अच्छी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मरकरी नहीं दे रहा ना, सन तो उधर ही है उसी हाउस में, आपके सेकंड हाउस में। सो सन इज़ मोर पावरफुल, सूरज ज़्यादा ताकतवर है मरकरी से। अगर मरकरी किसी नेगेटिव एंगल पर चला भी गया तो वहाँ सूरज उसको कंपनसेट करने के लिए मौजूद है। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न उसे कंपनसेट करने के लिए वहाँ मौजूद है। आपका जुपिटर उसे कंपनसेट करने के लिए वहाँ ही मौजूद है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सो डोंट यू वरी। लेकिन फिर भी ऐसे कैप्रिकॉनियन जो बाई बर्थ मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ पैदा हुए हैं उन्हें डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए मोहतात रहना चाहिए। वर्बल डिसीजन से एहतियात बरतनी चाहिए। नया कोई प्रोजेक्ट ऐसा जिसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हों उसे अवॉइड करना चाहिए। रिलेशनशिप में थोड़ी सी अपनी टाइम, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस ना आए। एंड इसी तरह पब्लिकली जब आपकी अपीयरेंस हो पब्लिक में या ग्रुप ऑफ पीपल्स में, तो उधर अपने बोलने से, अपने अंदाज़े गुफ्तगू से थोड़ा एहतियात बरतिए, जल्दबाजी ना करिए। जो चीज़ वैसे तो ट्रबल नहीं है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट अगर आप सेंसिटिव कैप्रिकॉनियन हुए तो फिर नाराज़गियाँ पैदा होंगी, कन्फ्यूजन्स पैदा होंगी, इरिटेटिंग बिहेवियर्स आएंगे, नाराज़गी आ सकती है, रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, जल्दबाजी के डिसीजंस हो सकते हैं। तो बचा ही जाए तो अच्छी बात। और अगर ज़रूरी है कि अगले कुछ दिनों में 20 जनवरी से पहले पहले आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, आपको कोई तकरीर करनी है, आपको कोई आइडिया पुट करना है, आपको कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई रिसर्च करनी है, किसी तरह की कोई तालीमी एक्टिविटीज़ करनी है, तो फिर आपको रूबी पहनना चाहिए, ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। दोनों में से कोई एक सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उससे काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाएगी। अगर आप सेंसिटिव कैप्रिकॉन है बाय मरकरी, सेंसिटिव कैप्रिकॉन है ऐसा नहीं कि हर ही साइड पर सेंसिटिव, बाकी साइडों पे आप ताकतवर है, बट आप माइंड स्किल्स में सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा नफसियाती दबाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो फिर ये मरकरी आपको प्रॉब्लम करेगा। और सिर्फ फिर आपको माल और असबाब में सेकंड हाउस के डैमेज नहीं देगा, फिर 2 और तरह के डैमेज भी देगा, हेल्थ इश्यूज़ भी लाएगा।
क्योंकि ये 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है आपके। फिर ये आपके 9th हाउस को भी प्रॉब्लम करेगा। 9th हाउस की प्रॉब्लम्स अगर बंदे के सामने आए तो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में जाते हैं, सम टाइम पब्लिक इमेज इशू में चली जाती है, सम टाइम आपकी छोटी सी बात आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तोहमत या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करती है। एंड इसी तरह अगर आप दोहरी शहरियत का कोई केस डाले हुए थे तो उसमें भी डिले आ सकता है। सो ये 3 नुकसान होंगे इफ़ यू आर सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियन बाय मरकरी रेट्रोग्रेशन एंड दैट इज़ बाय बर्थ। अदरवाइज मरकरी की रेट्रोग्रेशन अगर अभी आई है, बाई बर्थ नहीं थी, तो आपको 20 दिन पता भी नहीं चलेंगे कैसे गुजर गए और आप यूनिक तरीके से कामयाबी के दौर में से ही गुजरते रहेंगे। और अगर आप एवरेज ही डैमेजेस फील करें तो फिर रूबी, ब्लू सफायर एंड सूर्य शम्स पढ़ के रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज आपका मार्स आपके 5वें घर में है, दैट इज़ आइडियल। मार्स अगर 5वें घर में हो तो ये भी बहुत बड़ी कंपनसेशन है। इससे कॉन्फिडेंस पैदा होगा, शॉर्टकट्स पैदा होंगे, फिजिकल स्टैमिना डेवलप होगा, ब्रेवरी डेवलप होगी, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिव डिसीजन से सब मिलेंगे। लिहाजा मरकरी फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड जुपिटर और सैटर्न दोनों आपके 2nd हाउस में हैं। और अगर आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन हैं तो दिस इज़ अ टाइम फॉर मनी मेकिंग, मटीरियल एडवांटेजेस, जॉब स्विचिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी बाइंग, स्टॉक एक्सचेंज बाइंग, ट्रेडिंग, ट्रैवलिंग, मल्टीटास्किंग, इन सब चीज़ों के लिए ये बेहतरीन टाइम है इस वक्त। सो मैंने यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के तौर पर आपको डिफ़ाइन कर दिया। इसमें हाउसवाइफ्स भी आ जाएंगी, इसमें बिजनेसमैन भी आ जाएंगे, इसमें स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, इसमें खिलाड़ी भी आ जाएंगे, इसमें बिल्डर्स, इसमें फार्मर्स, इसमें लाइफ स्टॉक वाले, इसमें एक्टर्स, इसमें प्रोड्यूसर्स, इसमें शायर, इसमें अदीब, सब आ जाएंगे। मैंने किसी एक फील्ड को इंसिस्ट करके नहीं कहा कि ये वाले कैप्रिकॉर्नियन अच्छे होंगे बाकी नहीं होंगे। एवरी कैप्रिकॉर्नियन, मेल, फीमेल, चिल्ड्रंस, टीचर्स, सर्जन, सभी इसमें आ जाएंगे। मैथमेटिशियंस। सो एज अ कैप्रिकॉर्नियन यू आर गोइंग वेरी गुड, बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न, अगर सैटर्न नेगेटिव है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सैटर्न जिन लोगों के बाय बर्थ रेट्रोग्रेड था उनके लिए ये टाइम अखराजात का है, जॉब छूटने का है, सोर्स ऑफ इनकम डिक्रीज़ होने का। और जिनका सैटर्न बाय बर्थ ताकतवर है उनके लिए ये मनी मेकिंग का टाइम है, उनके लिए ये रिस्पेक्ट मेकिंग का, अथॉरिटीज़ डेवलप करने का, क्रिएटिव स्किल्स का, रिसर्चेस का, पीस ऑफ माइंड का, ग्रोथ का, लग्जरी का, स्टेटस ऑफ लाइफ अपग्रेड, ये सब आपको मिलेगा। ये 6-7 दिनों की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बहुत तेज़ी से आपके सामने बयान कर दी। हालांकि और बहुत कुछ है बयान करने को प्लानिटरी सेटअप्स में, लेकिन ये 7 दिन की वीडियो है। आप जीनियस लोग हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे अंदाज से समझ कर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अगले 7 दिनों के लिए लेंगे। 7 दिनों बाद मैंने फिर आपकी खिदमत में नई रिसर्चेज, नई प्लानिटरी पोजीशन, नया बिहेवियर ऑफ टाइम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। वो अगले हफ्ते होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें कैप्रिकॉर्नियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, ये मेरी काविशें, ये मेरी रिसर्चेस, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरा कैरियर एक्सपीरियंस अगर आपके किसी काम आ रहा है तो उसके बदले हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं ये बात हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आपकी दुआएँ हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एंड आखिरी बात, एक दफ़ा अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाइए, उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप सेंसिटिव हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्न्स, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।